क्या है शिफा और दानिश का सनातन धर्म? क्या शिफा असल में शानवी है? क्या दानिश असल में शिवा है? दोस्तों, एक तरफ इस समय ऐसी खबरें तेजी से आ रही हैं जिसमें धर्मांतरण रैकेट में शामिल मुस्लिम लोग हिंदू धर्म की लड़कियों और लड़कों को मुसलमान बनाने के लिए पैसे, धोखे और दुष्कर्म जैसे हर वो हथकंडे अपना रहे हैं जिनका सभ्य समाज कभी समर्थन नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी बड़ी तेजी से आ रही हैं कि मुस्लिम युवक और युवती अपनी इच्छा से सनातन हिंदू धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। वीडियो में दानिश और शिफा के हिंदू बनने की ऐसी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश में छतरपुर की रहने वाली शिफा राइन। ये बचपन से ही सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से प्रभावित थी, लेकिन जब इनके सपने में हिंदू धर्म के देवी देवता आने लगे तो इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने की ठान ली। लेकिन एक लड़की होने के नाते उन्हें अकेले इस कदम को उठाने में कठिनाइयां महसूस हो रही थी। लेकिन अचानक एक दिन उनकी ये मुश्किल रफू चक्कर हो गई जब उनकी मुलाकात छतरपुर के ही रहने वाले राहुल वर्मा से हुई। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। शिफा ने सोचा कि काफी इंतजार के बाद मौका मिला है, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ दिन के बाद ही राहुल के सामने हिंदू बनने और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। राहुल ने भी खूबसूरत शिफा के प्रस्ताव को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। दोनों की शादी तय हो गई और इसके बाद शिफा ने सबसे पहले महादेवगढ़ मंदिर में सनातन धर्म को अपनाया और शानवी बन गईं। उसके बाद राहुल वर्मा ने उनके साथ विधिवत विवाह किया। विवाह के समय सैकड़ों की संख्या में जुटी महिलाओं ने मंगल गीत गाए और भोलेनाथ के भजन गाए। विवाह के बाद नवदंपति के द्वारा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी किया गया। साथ में भोलेनाथ की आरती और भारत माता की आरती भी की गई। शादी के बाद शानवी बन चुकी शिफा ने कहा कि उनका मन सनातन में ही था। सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। माँ सीता, माँ दुर्गा, माँ पार्वती के रूप में नारी पूजी जाती है। ये सब देखकर मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने अपने योग्य वर के रूप में राहुल को चुना। शानवी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने महादेवगढ़ मंदिर का काफी नाम सुन रखा था, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया था कि विवाह महादेवगढ़ मंदिर पर जाकर ही करूंगी। मेरी इच्छा भोलेनाथ ने पूरी की। अब उनका आशीर्वाद हम दोनों पर बना रहेगा। महादेवगढ़ मंदिर की देखरेख करने वाले अशोक पालीवाल ने सावन के पवित्र महीने में नव दंपत्ति को आशीर्वाद के रूप में एक रामायण भेंट की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान राम कई संकटों को पार कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे, ऐसे ही संकट अगर जीवन में आए तो इसके बावजूद वो लोग न घबराएं। उन्होंने बताया कि जनवरी से लेकर जुलाई तक अब तक 1 दर्जन युवक युवती दूसरे धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना चुके हैं। ऐसे युवक युवतियों की पहले सनातन धर्म में घर वापसी करवाई गई, फिर जो विवाह के लिए इच्छुक थे उनका विवाह भी कराया गया। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा का यह सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के सडौली हरिया गांव के निवासी दानिश ने मुस्लिम धर्म छोड़कर विधिवत रूप से सनातन हिंदू धर्म को अपना लिया है। 2 अगस्त को बनखंडी मंदिर में हुए धार्मिक अनुष्ठान में हवन, पूजन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसने अपना नया नाम शिव राणा रखा है। शिव राणा बन चुके दानिश ने बताया कि वो लंबे समय से हिंदू देवी देवताओं और परंपराओं में आस्था रखता था। उसे सनातन संस्कृति में मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन महसूस होता है। धर्म परिवर्तन उसके लिए आत्मा की पुकार जैसा था। शिव राणा ने कहा कि उनके पूर्वजों ने वर्षों पहले दबाववश इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। अब उसने घर वापसी करते हुए अपने मूल धर्म की ओर लौटने का फैसला किया है। ये निर्णय उसने अपनी पूरी इच्छा से लिया है। शिव राणा के धर्म परिवर्तन का अनुष्ठान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शुद्धिकरण, नामकरण और पूजन किया गया। धर्म परिवर्तन के बाद मीडिया से बातचीत में शिव राणा ने कहा कि अब मुझे मानसिक और आत्मिक शांति मिल रही है। मैं पूरी निष्ठा के साथ सनातन धर्म का पालन करूंगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बदलाव को धार्मिक पुनर्स्थापन और घर वापसी की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। दोस्तों, धर्मांतरण के रैकेट के साथ साथ अपनी इच्छा से घर वापसी का सिलसिला भी जिस तेजी से बढ़ा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।